स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि अब जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है ना, आने वाले जो दिन है ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है काफी बेहतरीन दिन हो सकते हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है मार्केट्स में जो आपको शायद बताना बहुत जरूरी है या आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट में आज कुछ खास वैसे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट गिरा तो है, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत ही रोता 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 स्टॉप लॉस पुट वालों के मारता मारता गया है। और ये इसलिए होता है दोस्तों, ताकि जो बड़ा ट्रेंड है ना, जो बड़े प्लेयर हैं वो नहीं चाहते कि कोई छोटा प्लेयर इसमें रहे, इसलिए पुट वालों के यहाँ स्टॉप लॉस मारे, यहाँ स्टॉप लॉस मारे। एक ये ब्रेकडाउन कैंडल ही अच्छा है आज पूरे दिन में, या तो मॉर्निंग का कैंडल अच्छा है या ये कैंडल अच्छा है। और पुट के जो जो स्टॉप लॉस लेते हैं, जो स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग करते हैं, उनको दुख हो रहा होगा कि यार अच्छा मूव किया, मैं नहीं हो पाया, मैं नहीं था, मैं पैसा नहीं बना पाया। रीजन है एक दोस्तों, जब भी कोई बड़ा ट्रेंड अगर मार्केट मेकर्स को बनाना होगा ना, तो वो मेक श्योर करेंगे कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें ना हो। इसलिए ये स्टॉप लॉस मारे गए। पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे कल की तरह आज भी रोए 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 और एंड में जाके ये दो कैंडल पुट में अच्छे बने, उसके बाद पुट में कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जो सामने जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट्स को समझेंगे, सेंसेक्स को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज हुआ क्या है। आपको ये चीज जाननी जरूरी है ताकि आप लोग आने वाले दिनों का फायदा उठा पाए। अगर आपने अभी तक इस वीक पैसा नहीं बनाया तो हो सकता है अब आपके पैसा बनाने के दिन आ गए, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली, और आगे जो आने वाला है, आगे जो मैं बताने वाला हूँ काफी काम का है। ठीक है, सबसे पहले आप निफ्टी में है, लेफ्ट साइड हम निफ्टी का चार्ट खोल रखे हैं और राइट साइड में हमारे पास सेंसेक्स है। तो निफ्टी के पास ये ब्रेकआउट लेवल था, सॉरी राइट साइड में हमारे पास सेंसेक्स है और इधर में निफ्टी लगा लेता हूँ। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे, निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई, सेंसेक्स को भी समझेंगे। ठीक है, निफ्टी को भी समझेंगे, दोनों को समझेंगे और दोनों में समझेंगे कि बड़ी अपॉर्चुनिटी किस साइड हमें दिखाई दे रही है। नो डाउट आपको ये पता चल गया होगा कि सेल साइड बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों भुनाना कैसे है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे सेंसेक्स लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में निफ्टी है, दोनों ने क्या किया है, पहली बात तो फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। जितने यहाँ ऊपर निफ्टी को 30,000 के लिए बेट कर रहे थे, यूट्यूबरों की सुन के, पॉजिटिव न्यूज सुन के, जितने भी यहाँ बायर थे, मैं उनके लिए बता दूं कि अब बहुत ही बड़ी दुख की खबर है कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब यहाँ ब्रेकडाउन हमारे पास आ चुका है। और ऐसी कंडीशन में मार्केट में एक तरफा गिरते हुए दिखाई देते हैं टेक्निकल लेवल पे। और अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन होता है मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है, किसी भी पुट बायर को पैसा बनाने का मौका नहीं मिलता है। जिन लोगों ने आज अगर पुट होल्ड कर रखी है तो भाई उनकी जो चांदी चांदी है, कल हो सकता है बड़ा गैप डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल है सेंसेक्स के पास दोस्तों, 83,000, 83,100 का लेवल है। ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है कल इसके नीचे सीधा ही बड़ा गैप डाउन हमें खुलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और इन पर्टिकुलर लेवल के नीचे, मतलब 84,000 के नीचे नीचे सेंसेक्स बियरिश है। ठीक है, और निफ्टी हमारा 25,670 के नीचे नीचे बियरिश है। और निफ्टी के पास जो अब अपकमिंग लेवल है वो है दोस्तों ये 25,450 का। हो सकता है कल सीधा इसके नीचे एक बड़ा गैप डाउन हमें ओपनिंग की आशंका है। क्यों? क्योंकि रिटेल कम्युनिटी पुट में नहीं है, क्योंकि आज मार्केट को चलाया ऐसा गया, पुट के प्रीमियम को ऐसे चलाया गया है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं होंगे, खींच के 1-2% लोग होंगे जिन्होंने पुट कैरी किया होगा। ठीक है, वरना ये ऐसा पैटर्न है दोस्तों, ये एक सेल पैटर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेल पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कल वाला बायर था ऑलमोस्ट उसको मार्केट्स ने उड़ा दिया है। इसको उड़ाने का सीधा सा मतलब है भाई कि एक तो फॉल्स ब्रेकडाउन, ऊपर से लास्ट वायर आउट, मतलब अब मार्केट सेलर की गिरफ्त में है और हो सकता है कल हमें बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। तो अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को समझेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना कैसे है। उसके अलावा मैं आपको ये एक चीज और दिखा दूं, ये डाउ जोन्स का फ्यूचर है दोस्तों। ठीक है, बहुत से लोग ग्लोबल मार्केट को देख के भी बुलिश हो रहे थे काफी दिनों से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जाके तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन है। जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे डाउ जोन्स का फ्यूचर है, यूएस मार्केट का फ्यूचर है, तब तक ये भी बेयरिश है और ये अब इन लोज को टारगेट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको सेंसेक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में आने वाली एक्सपायरी है, उसके बाद हम निफ्टी को भी समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे भी धांसू चीज है। आप
आपको ये पता चल गया कि भाई सेल ट्रेंड है। अब इसको भुनाना कैसे है, इसका फायदा कैसे उठाना है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, ठीक है। तो इधर हमने सेंसेक्स लगा लिया है और इधर हम सेंसेक्स का पुट का प्रीमियम देख लेते हैं कि सेंसेक्स पुट के प्रीमियम में हमें कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम लेते हैं 83,300 का पुट, ठीक है। अब 83,300 के पुट को हम ध्यान से समझेंगे कि इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ और कैसे पकड़नी है। ये सबसे मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों, कि हमें इस इंफॉर्मेशन का कि हाँ भाई मार्केट बियरिश है, अब इसका फायदा कैसे उठाना है, ठीक है। जिस हिसाब का दोस्तों पैटर्न है, ओवरऑल सेंसेक्स 83,650 के नीचे नीचे इंट्राडे लेवल में बेयरिश ही है। जब तक इसके ऊपर पर्टिकुलर डे वाइज क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब तक सेंसेक्स है, तब तक बेयरिश है, ठीक है। अब दो चीजें होगी, जिस हिसाब का ये पैटर्न है, हो सकता है सेंसेक्स सीधा खुले ही 83,000 के आसपास, ठीक है, खुले ही सीधा 83,000 के आसपास। बहुत ही बड़ा गैप डाउन, सपोज दैट कि सीधा गैप डाउन खुलता है यहाँ, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है तो भाई पुट के प्रीमियम काफी हाई प्राइस पर खुलेंगे, बहुत ऊपर खुलेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास हमने प्रीमियम लिया था यहाँ से 1,300 का, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम समझे तो दोस्तों, ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि 140 का लेवल, ठीक है। 140 के ऊपर ऊपर ये बुलिश है। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो एक बार समझ लेते हैं कि प्रीमियम हमें कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम दोस्तों हो सकता है सीधा 200 के ऊपर खुले, या फिर है ना 250 के ऊपर खुले। अगर 200 250 के ऊपर खुलता है तो इसको लेकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये 200 250 300 यहाँ कहीं खुलता है तो इसको लेकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हम क्या कर सकते हैं फिर उस कंडीशन में, हम सेंसेक्स में एक बाउंस का वेट करेंगे, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। एटलीस्ट हम एक बाउंस का वेट करेंगे, और उस बाउंस में हम ध्यान देंगे कि ये जो प्रीमियम है, ठीक है, ये एटलीस्ट है ना, ये जो हाई है, ये कितने का आज का जो हाई है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर बाउंस आता है, बाउंस का वेट करना, ऊपर पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये यहाँ आता है प्रीमियम, सेंसेक्स बाउंस देता है, तो प्रीमियम टूटेगा। अगर ये 180 के नीचे आके वापस 180 के ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक बेहतरीन एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये है कि भाई बड़ा गैप डाउन खुल जाए। अब मान लो कि फ्लैट खुलते ही सेंसेक्स गिरने लगे, एक कंडीशन ये भी है कि फ्लैट खुले, हो सकता है फ्लैट भी खुल जाए और फ्लैट खुलते तेज गिरना शुरू कर जाए। तो जो भी तेज ट्रेडर है भाई, अगर फ्लैट खुलता है सेंसेक्स और इस प्राइस के ऊपर ही सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर इसको अपसाइड के लिए हम एक बार को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गैप अप पे। अब सपोज दैट कि गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, यहाँ कहीं अगर इसके ऊपर ही प्राइस रहता है, तो यहाँ से 1,650 के ऊपर ही प्राइस रहता है, तो पुट लेकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वापस इसके नीचे आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ये प्रीमियम हो सकता है आपको ये लो काटने जाए 92 रुपए का। हो सकता है कि ये प्रीमियम यहाँ आए, 140 के नीचे आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। 140 के नीचे आता है और वापस 140 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर यहाँ कहीं आता है, सबसे जो बेहतरीन एंट्री होगी वो होगी यहाँ से, कि यहाँ से आए नीचे, इस लो को काटे और इस लो को काट के वापस इस पर्टिकुलर लो के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर हमारी एंट्री यहाँ बन रही है, अगर इस प्राइस के ऊपर हमारी एंट्री बन रही है और प्राइस इसके नीचे आ जाता है, तो हमें एग्जिट होना है भाई, ठीक है। और अगर हम यहाँ कहीं एंट्री बना रहे हैं कि इस लो को कट करने के बाद वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है 144 के ऊपर, तो अगर वापस 144 के नीचे आ जाता है तो हमें एग्जिट हो जाना है, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर हम यहाँ एंट्री बना रहे हैं 184 के ऊपर, तो भाई अगर 184 के नीचे अगर प्राइस क्लोज कर देता है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, कि प्राइस अगर नीचे क्लोज हो जाता है हमारी एंट्री पॉइंट के, तो हमें एग्जिट हो जाना है, ठीक है। कॉल के भी बात करने का कोई मतलब है नहीं, कॉल की जब बात करनी होगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम एक बार समझ लेते हैं भाई निफ्टी, ठीक है, कि निफ्टी में हमें क्या करना है। तो सेम निफ्टी भी भाई बियरिश ही है, जिस तरह से हमने देखा समझा सेंसेक्स की तरह, इसने भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन किया, और हो सकता है बड़ा गैप डाउन हमें सेंसेक्स निफ्टी में कल देखने को मिल सके। मार्केट्स में एक बड़ा गैप डाउन की उम्मीद है, कि एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो 25,650 के नीचे नीचे जब तक निफ्टी है, तब तक बियरिश है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब कॉल का सोचना शुरू करेंगे। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, 25,650 के ऊपर आ जाता है, और वापस अगर 25,650 के नीचे आ जाता है, तो भाई पुट में एंट्री अच्छी बनेगी। कॉल का अभी देखने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम निफ्टी का एक पुट समझ लेते हैं, जिसको हमें भुनाना है और अच्छे से हमें उसको समझना पड़ेगा। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं
मिलने वाली है। तो अब आएगी भाई 11 नवंबर की एक्सपायरी, और हम देखते हैं 500 वाला, 25,500 का पुट, और अभी ये चल रहा है दोस्तों 94। तो ये यहाँ इसको खरीद कर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें अपसाइड कहाँ तक आ सकती है वो भी एक बार को समझ लेते हैं। तो भाई अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर टिक जाता है ना, 100 रुपए के ऊपर अगर ये टिक जाता है, तो ये फिर हमें आने वाली एक्सपायरी से पहले हो सकता है यहाँ तक के दर्शन करवा दे, ठीक है। 274 तक के दर्शन ये प्रीमियम हमें करवा सकता है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमें निफ्टी में पुट को कैसे प्ले करना है, हमारी प्ले करने की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 75 रुपए के ऊपर ऊपर ये बुलिस है, ठीक है। तो निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही दोस्तों ऊपर, ठीक है। हो सकता है 140 खुल जाए, 150 खुल जाए, यहाँ कहीं इस रेंज में खुल जाए। अगर इस रेंज में ये खुलता है ना, ठीक है, इस रेंज में खुलता है, और फिर यहाँ इसको पकड़कर कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है डिप आने दो। कहाँ का डिप आने दो, यहाँ तक डिप आने दो, यहाँ तक डिप आ जाए, मान लो 100 रुपए के नीचे आए, ठीक है। और 100 रुपए के नीचे आने के बाद अगर वापस 100 रुपए के ऊपर निकलता है, प्राइस रुकने लग जाता है, तो यहाँ से एक एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा ये रहेगा कि इस पर वापस अगर 100 रुपए के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और ये प्रीमियम टूटता है, 75 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है। और अगर 75 रुपए के ऊपर ये वापस निकलता है और सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक बेहतरीन इस पुट में हमें एंट्री मिलती हुई दिखाई देगी। अगर प्राइस वापस 75 रुपए के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। और सबसे जो बेहतरीन एंट्री दोस्तों मिलेगी, मिल सकती है, वो यहाँ कहीं से हमें मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ कहीं से 51 रुपए से। अगर मान लो किसी सिनेरियो में प्रीमियम 51 रुपए के नीचे आ जाता है और वापस 51 रुपए का प्राइस रिक्लेम कर लेता है और यहाँ कहीं टिकने लग जाता है, तो यहाँ से भी ये एक अच्छी अपसाइड हमें देता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा कि भाई अगर वापस ये 50 51 के नीचे आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा गैप डाउन खुलता है तो भाई पुट अवॉइड करके ही फायदा है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच।